Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students, at Punjab Group of Colleges, Narwal. Today, our discussion topic is functional group. आज हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। पेपर में क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन साथ इसकी इम्पोर्टेंस पूछेगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से। राइट डाउन द डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे तो फिर आपसे कहेगा व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप एंड गिव द एग्जांपल विच कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम। फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, और इसमें आपने वो वाली एग्जांपल देनी है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। तो आगे इसकी डेफिनेशन भी दी हैं, डेफिनेशन के बाद एग्जांपल भी दी हुई, ये भी हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप है क्या। कहता है कि एटम या फिर एटम का ग्रुप जिसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये एटम है या एटम का ग्रुप है जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। जब आप इसकी डेफिनेशन के बाद एग्जांपल देखेंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब यहाँ हम क्या ले रहे हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि एटम है या एटम का ग्रुप है जिसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करे, दैट इज़ नोन एज फंक्शनल ग्रुप। जिस तरह हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास OH है बच्चों। OH फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। जब OH हमें नज़र आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये अल्कोहल ग्रुप है। फिर हम अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेस्ट, कलर वगैरह, हर चीज़ इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए। तो ये हमें कैसे पता चली, हमारे जहन में कैसे आई? हमने OH को देखा तो हमारे जहन में ये बातें आ गई। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करता है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई है। और उसके बाद यहाँ से इसकी इम्पोर्टेंस ये लिखी है कि ओवर 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नोन है कि 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस कायनात में एग्जिस्ट करते हैं जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं या जाने जा चुके हैं। लेकिन उनमें से कुछ फंक्शनल ग्रुप वो जो यूज़फुल हैं, जैसे कह लें कि जो हैंडफुल हैं, जिसको आप इजीली स्टडी कर सकते हो, इस पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली को डिस्क्राइब के साथ साथ उसकी डेफिनेशन के साथ साथ उसके जो एग्जांपल्स हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप हुआ, उसकी इंपॉर्टेंस हुई। इंपॉर्टेंस क्या है? ओवर 6 मिलियन, ये यहाँ से लिखा हुआ है ओवर 6 मिलियन से लेके, तो आपने करना है देयर आर ओनली अ हैंडफुल फंक्शनल ग्रुप एंड आर वन सर्व एज अ फैमिली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ तक ये इसकी इंपॉर्टेंस है। डेफिनेशन के बाद इसकी इंपॉर्टेंस। अब इसके बाद इसकी एग्जांपल आ रही है। एग्जांपल में हम देखेंगे कि यहाँ एक कॉलम बना हुआ है, एक में फार्मूलाज हैं, एक में नेम है, उसके बाद क्लास का नाम है, क्लास ऑफ कंपाउंड है, उसके बाद इसकी एग्जांपल है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि वो वाले कंपाउंड की एग्जांपल आपने देनी है या वो वाले फंक्शनल ग्रुप की आपने एग्जांपल देनी है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो हम सभी पढ़ते हैं, बाद में हम इसको अलहदा कर लेंगे जिसमें ऑक्सीजन होगी। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। ये पहली वाली फार्मूला 1, ये वाला, इसमें देखें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है और दोनों कार्बन के साथ साथ 3 लाइनें लगी हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कितनी? 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ प्रेजेंट है।
मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन की जो वैलेंसी है वो टेट्रा है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन ने सिर्फ 4 बॉन्ड बनाने हैं, इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाने। तो आप देख सकते हैं कार्बन ने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, यानी कि ये इस तरह है, ये कार्बन है, ये इसके साथ एक ये ऐसे है ये। अब ये जो 3 लाइन लगी इसका मतलब क्या है, यहाँ भी हाइड्रोजन 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 है, एंड दिस इज वन हाइड्रोजन। अब देखें कार्बन की टेट्रा वैलेंसी फुली सेटिस्फाई हुई है कि नहीं। अब देखें इसकी बात कर लेते हैं, इस कार्बन की। एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन 1 2 3 3 हाइड्रोजन होगी, और एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हो, तो कितने हो गए 4। तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी होगी। अब दूसरी कार्बन की बात कर लो, एक हाइड्रोजन ये 3, एक कम है, इसने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया हुआ है, तो 4 पूरी होगी। इस तरह कार्बन अपने टेट्रा वैलेंसी को फुली सेटिस्फाई करता है। अब इसका नाम सिंगल बॉन्ड रख लें, या इसमें नन लिखा हुआ है, सिंगल बॉन्ड भी कह सकते हैं। और इसका क्लास ऑफ कंपाउंड का नाम क्या है, ये अल्कीन है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हो, अल्कीन कहते हो। तो अल्कीन की कोई सी एग्जांपल ले लो, जो मैंने यहाँ एग्जांपल आपको लिख के दी है वही एग्जांपल आपने यहाँ लिख लेनी है। ये इथेन की एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ। अब उसके बाद दूसरे फार्मूला पे आ जाएं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये देख कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का नाम क्या है, अल्कीन, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसकी एग्जांपल देने। अब बच्चों अगर आपको फार्मूला आता होगा ना तो एग्जांपल मुश्किल नहीं है आपके लिए। फार्मूला जो आता है ना उसी को आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। वो किस तरह, जिस तरह हम डबल बॉन्ड की एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है जी, देखें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन ये भी। अब देखें ये जो हमने कहा है कि ये जो लाइन लगी है इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब इसी एग्जांपल को देखें, क्या वो ये एग्जांपल नहीं है, इसने इसे क्या कर दिया है, एच को इकट्ठा कर दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया हुआ है, बाकी सारा वही है। क्लियर बात बच्चों, बातें वही हैं, बार बार आ रही हैं, लेकिन आपने इसके लिए जो इसका फार्मूला है वो याद रखना है। तीसरी एग्जांपल ले लें, फार्मूला नंबर 3। तो ये देखें 3 वाला, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को आप अल्काइन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, इसकी एग्जांपल आप क्या देंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH अल्काइन की, या इथाइन कह सकते हैं इसको। तो ये कैसे हुआ, फिर वही बात, C ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसका मतलब क्या है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। तो क्या ये इस वाली एग्जांपल ये नहीं है, वही है। तो इस तरह आप फार्मूला से एग्जांपल भी कोड कर सकते हैं। फोर्थ वन पे आ जाएं, हेलोफॉर्म, यानी कि आपने हेलोजन जितने पढ़े हैं वो ये हैं, फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है और आइडो है। ये अल्काइल हैलाइड है। तो अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है कि अल्काइल यानी कि मीथेन से मिथाइल, ये अल्काइल है। और हैलाइड का मतलब क्या है, हेलोजन का कोई ग्रुप। यानी कि मैं अगर आपसे कहूँ कि ये RCl इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड, तो ये बात सही है बच्चों। आर का मतलब क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, चाहे वो CH3 हो, चाहे वो C2H5 हो। इस तरह आप एक एक हाइड्रोजन काम करते जाएंगे अल्केन में से, तो वो अल्काइल में कन्वर्ट होता जाएगा। अब आर की जगह मैं कहता हूँ यहाँ ग्रुप लगा लें CH3, तो ये क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ ग्रुप लगा दें C2H5, तो ये क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड। इस तरह ये कार्बन नंबर या इसमें जो आर है वो चेंज करते हैं, तो इसका नाम भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। उसके बाद OH पे आ जाएं, अल्कोहल ग्रुप आपने पहले पढ़ा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्कोहल आ रहा है, अल्कानोल है। वही बात, ये जो हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी थी ना Cl वाली, Cl की जगह आप OH लगा दें तो आपके पास इथाइल अल्कोहल बन जाएगी। इथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम क्या है, एथानल। उसके बाद आ गई NH2 कहते हैं अमाइनो ग्रुप को, यानी इसकी क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है, अमाइन है। इसकी एग्जांपल आपने क्या करनी है, जो ऊपर आपने OH लिखा था ना उसकी जगह NH2 लिख दें, तो वो सारा वही बन जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, इथाइल अमाइन। इस तरह इसके नाम भी चेंज होते जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाएं, C डबल बॉन्ड NH, अमीनो ग्रुप है, इसको अमीन भी कहते हैं। अब ये जो C के पीछे 2 लाइनें लगी, इसका मतलब क्या है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या है, CH2। तो बाकी वही देखें फार्मूला और एग्जाम्पल सेम। उसके बाद आ जाएं ईथर लिंकेज में। ईथर में देखें C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड C। अब ये जो इसके कार्बन के साथ 3 लाइन लगी, इसका मतलब क्या है, 3 हाइड्रोजन है।
अगर आप यहाँ इथाइल लगा लें, मिथाइल लगा लें, कुछ भी लगा सकते हैं। क्लियर बात? तो ये ईथर में हो जाएगा। ये एग्जांपल वही मैंने आपको पहले बता दिया कि जो फार्मूला है वही आप इसकी एग्जांपल कोड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फार्म सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये है फार्माइल ग्रुप, एल्डिहाइड या एल्कानल। तो आप इस एक लाइन की जगह जो कार्बन के साथ लगी है इसकी जगह कोई आर ग्रुप लगा दें, मिथाइल लगा दें। तो यह देखा आप यहाँ मिथाइल लगाया हुआ है CH3। इसकी जगह आप इथाइल भी लगा सकते हैं, प्रोपाइल भी लगा सकते हैं, ब्यूटाइल भी लगा सकते हैं, पेंटाइल भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद आ जाता है सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ 2 आर ग्रुप लगे हुए हैं। हाँ, ये बात, इसका नाम है कार्बोनाइल, क्लास ऑफ कंपाउंड है कीटोन और एल्कानोन। अब ये आर है बच्चों, आर की जगह आप, मैंने आपको पहले भी बताया कि CH3 मिथाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, इथाइल भी लगा सकते हैं, प्रोपाइल वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल आप वही लिख देंगे। नीचे आ जाएं, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और OH के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, C के साथ सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। C का मतलब क्या है, इसके साथ कोई आप ग्रुप लगा दें, मिथाइल ग्रुप लगा दें, इथाइल ग्रुप लगा दें, जो लगाएंगे आपकी मर्जी है। तो ये आगे उसकी एग्जांपल बन जाएगी। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट पे आ जाए, इसका नाम है एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड है तो इस C के पीछे जो एक लाइन लगी हुई है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, उसके साथ आप मिथाइल ग्रुप लगा दें, बाकी सारा वही है। अब यहाँ जो X लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, हेलोजन। हेलोजन का कोई भी मेंबर आप लगा सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ आप इसको क्या पढ़ेंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाए एसिड अमाइड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और अमोनिया के अमाइन के साथ NH2 के साथ सिंगल बॉन्ड है और कार्बन के पीछे फिर एक सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है, फिर एक मिथाइल ग्रुप लगा लो। उसी तरह ये सारे आप फार्मूलाज वही जो आपने पीछे पढ़े हैं ऊपर, इसको ही आप लिख सकते हैं समझ के। अब नीचे आ जाएं एस्टर ग्रुप पे या ईस्टर ग्रुप पे, तो आर की जगह आप कोई मिथाइल ग्रुप लगा दें या इथाइल लगा दें, प्रोपाइल लगा दें। अब एक आर ये भी है, इसका मतलब है इस आर के साथ भी आपने कोई ग्रुप लगाना है। तो ये आप इस तरह इसकी एग्जांपल इजीली लिख सकते हो। इस तरह SH पे आ जाएं, मार्केप्टो, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि ये क्या है, मार्केप्टो। इसका नाम क्या है, मार्केप्टो। तो इसका दूसरा, इसकी क्लास क्या है, थायो अल्कोहल और थायोल। तो आप देखेंगे SH के पीछे आप कोई आर ग्रुप लगा दें, इथाइल लगा दें, मिथाइल लगा दें, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी लगा सकते हैं। इसके बाद कार्बन नाइट्रोजन के बांड 3 है, इनके दरमियान ट्रिपल बांड है, ये सियानो ग्रुप है, ये नाइट्राइल है। तो आप C के पीछे जो सिंगल बॉन्ड है इसकी जगह भी आप कोई आर ग्रुप लगा सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद एंड पे आ जाए नाइट्रो, तो इसके साथ आप बेंजीन, बेंजाइल नाइट्राइल की एग्जांपल दे सकते हैं जो आगे लिखी हुई है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फार्मूला आता होगा, आपने उसकी क्लास ऑफ कंपाउंड का नाम भी जाना है और फार्मूला भी। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए और सिंपल कहे कि ऑर्गेनिक ये जो फंक्शनल ग्रुप है इस ये लिखें और इसकी एग्जांपल दें, तो फिर इसमें से ये तकरीबन 17 है टोटल फार्मूलाज, इसमें से कोई आपको कम से कम 8 से 10 फार्मूलाज आने चाहिए। 8 से 10 फार्मूलाज याद करके जाएंगे तो हो सकता है पेपर में जाके कोई भूल भी जाता है, जहन से स्किप भी हो जाता है। तो आपको कम से कम 10 इस फार्मूलाज यहाँ से आने चाहिए। और अगर आपको स्पेसिफाई कर देता है कि आपने वो वाली एग्जांपल देनी है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, तो एक ऑक्सीजन की एग्जांपल आप देखें, ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और एंड पे एक ये है नाइट्रो वाली। तो फिर आपने दूसरी एग्जांपल नहीं देनी जो ऑक्सीजन के अलावा हो, फिर आपने वो वाली एग्जांपल देनी जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो ज़्यादातर ऑक्सीजन वाला पूछा जाता है, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको याद करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।